क्या हालचाल है भाई लोग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हालचाल हैं? होमवर्क कर लिया भाई? बताइए बताइए बताइए। होमवर्क कर लिया है क्या? जय महाकाल। चलिए जल्दी से बताइए। मुझको ऐसा लगता है कि डीसल्फोनेशन कराते हुए 3 BR आपने लगा दिए होंगे और फिर वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल गया होगा। यहां पर भी डीसल्फोनेशन कर डाला आपने। 18th में भी डी कार्बोक्साइलेशन और डीसल्फोनेशन कर डाला आप। चेक इट। ये हेलोजिनेशन में हम कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैच्ड, वेरी गुड कुंदन। कल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, वाह जी वाह। मेरे भाई लिक्विड सोल्यूशन जो है उसमें आयंस बनेंगे। लिक्विड सोल्यूशन जो है उसमें आयंस बनेंगे और आप देखें I+ ज्यादा स्टेबल है तो वो बनकर वो अटैक करेगा। वहीं वेपर फेज में रेडिकल्स बनेंगे और वहां पर Cl डॉट ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो रिएक्ट करेगा। ये आईओसी में भी पढ़ा होगा आपने, ये आईओसी में भी पढ़ा होगा। कोई मुझे इसका आंसर बता दो। 20th में जब आई तो एक आई लगा, कहां लगा? जब XBr तो 2 BR लगे, कहां लगे? जब XCl तो 3 Cl कहां लगे? क्या ये बताओगे तुम मुझे? जवाब तो देना होगा सवालों का। मेरे सवालों का जवाब तो दो, जवाब दो ना। मुझको ऐसा लगता है कि तुम टर्सरी ब्यूटाइल के बगल में कोई चीज तब तक नहीं लगाओगे जब तक मजबूरी ना हो। तो मेरे भाई आई बड़ा वाला भी है, तो आई लगेगा OH के आर्थो पर, राइट। अब बात करेंगे BR। BR 2 लग रहे हैं, BR 2 लग रहे हैं। तो क्या तुम मानते हो कि 2 BR में एक तो लगा OH के आर्थो और अब मजबूरी में हमें यहां जाना पड़ा? Cl में 3 लग रहे हैं, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां। देख लो भाई, ये सारे देख लो। ये देख लो, देख लिया आपने? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच्ड ऑल, वेरी गुड। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन आज का टारगेट है। हम सारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे, ओरिएंटेशन खत्म करेंगे, ऑक्सीडेशन तक, ऑक्सीडेशन तक खत्म करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे लोग देखें। ये है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन from benzene is known as alkylation of benzene। हाँ, आज कपलिंग हो जाएगी। इज एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। मेरे भाई इस नाम से बहुत जाना जाता है, पेडल क्राफ्ट रिएक्शन। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे देखो, ये बेंजीन उस पर डाला P, क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप लग गया। अब देखो एल्काइल ग्रुप क्या क्या हो सकता है। P में भी आजा, बताओ क्या तुम्हारी बुद्धि में ये गया कि एक R+ बना होगा, वो बोल रहा होगा बेंजीन मैं आ रहा हूं, और इस तरीके से। तो क्या तुम जानते हो एक कार्बोकेटायन बनाना है आपको, इस टाइप की चीज, इलेक्ट्रोफिलिक चीज बनानी है।
तो मेरे भाई बहुत कॉमन है, आरएक्स के साथ लुईस एसिड ले लो, आरएक्स के साथ लुईस एसिड ले लो, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड याद करो हेलोजिनेशन में भी लिया था, वही वो क्या बोलते हैं हेलोजन कैरियर, जो बोला था जाओ जाके अपनी बॉन्ड तोड़वा कर आओ, वो वाला काम। मेरे भाई एक बंदा आया कह रहा अच्छा केटायन बनाना है, मैंने कहा कह रहा ROH पर एसिड ले लो, एसिड H+ जाएगा, वाटर निकालेगा R+ रेडीमेड तैयार हो जाएगा। मैंने कहा सो तो है। कह रहा है एल्कीन पर H+ या लुईस एसिड ले लो, ये भी यहां से केटायन बनाएगा और ये दौड़ पड़ेगा कि बेंजीन में आ रहा हूं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, पहली बार रिएक्शन की है, अब ये समझ में आए कि क्या करूं, है ना मेरे भाई। ये RX और ये मैंने ले लिया लुईस एसिड, एनहाइड्रस AlX3 ले लिया। मेरे भाई क्या तुम्हें डोंट टच का फंडा याद है, डोंट टच? तो भाई साहब क्या ये RX अपनी बॉन्ड तोड़वाने जाएगा या नहीं? गया भैया, बॉन्ड तोड़वाने गया है। ये मैकेनिज्म देखो मगर बोर्ड पर, RX गया AlX3 के पास, बॉन्ड तोड़वाने गया है, X ने दिए इलेक्ट्रॉन एंड लुईस एसिड ने लिए इलेक्ट्रॉन, ऐसा वो हमेशा करता है। और X ने अपने प्लस को हटाने के लिए अपने आप को कर लिया डिसोसिएट, एंड R+ AlX3 माइनस, ये कार्बोकेटायन बनते ही दौड़ पड़ा, बेंजीन में आ रहा हूं, बेंजीन में आ रहा हूं, सारे लोग देख सकते हैं। और ये तुमको मालूम है मेरे भाई यहां कुछ मौजेदार चीज भी है, कुछ बेहद मौजेदार चीज है। क्या तुमने देखा पहली बार तुम्हें ऐसा एरेनियम आयन मिला है जो स्टेबलाइज्ड हो रहा है R से? नहीं तो इससे पहले हेलोजन था, विड्रॉ करके डिस्टेबलाइज कर रहा था, NO2 था, विड्रॉ करके डिस्टेबलाइज कर रहा था, SO3H था, -I से सब डिस्टेबलाइज कर रहे थे। मेरे भाई इसने H+ छोड़ दिया एंड एरोमेटिसिटी वापस रिगेन हो गई। देखो मगर बोर्ड पर, यह है फिडलक्राफ्ट नोट, सारे लोग देखें। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज R+। मेरे भाई कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन मेसो रीअरेंजमेंट, मेसो रीअरेंजमेंट सही है या नहीं? AlCl3 के केस में तो पक्का करेगा, AlCl3 BF3 इनके केस में तो पक्का करेगा। सारे देखो क्या यहां एक मौजेदार बात निकल के आई। अब बताओ आपके बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या एल्काइल बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बताओ किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी बोलो। एल्काइल बेंजीन। अभी तक ऐसी चीज नहीं आई थी क्योंकि आपके प्रोडक्ट में हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डेंसिटी देन रिएक्टेंट। मेरे भाई मैंने लिखा पॉली एल्काइलेशन is always possible due to having higher electron density than reactant। अच्छा ये बात लिखने के लिए ठीक है, कहीं लिखा हो बोलना हाँ हाँ सही है, लेकिन अगर रिएक्शन कराने को आए तो तुम एक R ही लगाओगे। कंपैरिजन हो तो ये पॉइंट यूज कर लेना, थ्योरेटिकल हो ये पॉइंट यूज कर लेना, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो एक बार में एक ही एल्काइल ग्रुप लगाना। मेरे भाई अभी हम वापस आकर यहां पर कई पॉइंट्स लिखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट।
कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। अगर आप कहो, अगर तुम कहो तो हम खूब सारे क्वेश्चन लिख दें। अरे नहीं, भागना नहीं था, यही गलत कर दिया। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आ गया कि पहला आ गया? चलो जी, दूसरे से चालू करते हैं। सेकंड, ये है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। थर्ड, डैश डैश इथाइल क्लोराइड। फोर्थ, डैश डैश प्रोपाइल क्लोराइड। फिफ्थ, डैश डैश आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सिक्स्थ, डैश डैश टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेवेंथ, डैश 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 मतलब बेंजीन आ रहा वहां पे, Cl। देखो मगर बोर्ड पर बहुत आसान सेगमेंट है, बहुत ही आसान सेगमेंट है। बेंजीन प्लस Cl डैश डैश। नाइन्थ, ये प्लस ये Cl डैश डैश। टेंथ, ये प्लस कुछ और Cl ले लें दोस्त। PH CH2Cl डैश डैश। 11 तुम क्या कर रहे हो, Cl हटा रहे हो। केटायन अगर ठीक बना है, स्टेबल बना है, रिअरेंजमेंट नहीं कर रहा, वहीं लगा दो बेंजीन, या वो ले जाकर बेंजीन पे लगा दो। बेंजीन प्लस सिग्मा रेजोनेंस, याद तो होगा, डैश डैश प्लस रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाली बात याद रखना भाई साहब। एक रिवर्ट मारो, रिवर्ट, ये है Cl 14th, ये है बेंजीन। मैंने पूछा कितने RCl होंगे, सो दैट आपको ये आंसर मिले। टोटल पॉसिबल RCl, टोटल पॉसिबल RCl कर लेंगे आप। यस, सेवेंथ में रीअरेंजमेंट होगा सरीफुल, बिल्कुल होगा। देखिए एक बच्चा है, वो कह रहा है डिफरेंस इन सेकेंड एंड थर्ड। देखा आपने, IIT की तैयारी करने आया हुआ ये बच्चा पूछ रहा है कि डिफरेंस इन सेकेंड एंड थर्ड। यहां 2 कार्बन है और यहां 1 कार्बन है। आई होप 12वीं जरूर पढ़ लेना तमीज से, 12वीं पढ़ लेना तमीज से। आओ जी आओ, ये देखो मौजेदार है, ये बेंजीन है, मैंने CH2Cl2 दिया। देखो जरा, देखो देखो, अच्छा प्रश्न है। यहां मैंने बेंजीन 2 कर ली। 17, ये बेंजीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये 3:1। ये 18th, ये बेंजीन है, ये CCl4 है, ये एक्सेस है। आओ जरा ध्यान से देखो, सारे देखो, मुझे बताओ, क्या जब ये बॉन्ड तोड़वाने जाएगा तो क्या वो ये बन जाएगा या नहीं? प्लीज टेल मी, सारे बताओ, क्या एक Cl हटकर CH2 पर प्लस आ जाएगा या नहीं? बताओ। जब CH2Cl2 बॉन्ड तोड़वाने जाएगा तो एक Cl हटेगा, CH2 पर प्लस आएगा, और वो क्या बोलेगा? बेंजीन में आ रहा हूं। तो मेरे भाई ये आपको जवाब मिल गया, CH2Cl। अगर आप ध्यान से देखो, ये 2:1 है, ये 1:1 था। ये 2:1 है, ये 1:1 है। तो अगर एक बेंजीन हम अलग निकाल दें तो इसका आंसर ये आ गया, यानी कि अब बेंजीन के साथ, अब बेंजीन के साथ ये रहेगा। 2 है ना बेंजीन, तो बेंजीन दोबारा आके खड़ा हो जाएगा प्रोडक्ट के सामने। फिर तुम ये Cl हटाओगे, यहां प्लस लगाओगे, फिर बेंजीन जोड़ दोगे। है ना मौजेदार? क्या सेकेंड टाइम 10th में 2 बार रिएक्शन हुई है या नहीं? क्या इसमें 2 बार रिएक्शन हुई है या नहीं? मुझे बताओ 17th में कितनी बार रिएक्शन होगी? बताओ बताओ बताओ, 17th में कितनी बार फिडल क्राफ्ट हुआ है? 17th में कितनी बार फिडल क्राफ्ट हुआ है? अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई?
वेल डन। जवाब है पूरे 3 बार। 3 बार। एक सीएल हटेगा, एक बेंजीन, एक प्लस आया होगा, फिर दूसरा सीएल हटेगा, फिर तीसरा हटेगा। अगर आप मुझे 18th का सच सच बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग चुनिंदा क्वालिटी के नहीं हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। हाँ जी, क्या बोलते हो? वेल डन। विशेष, शरीफुल, शुभांकर। मेरे भाई बहुत मजेदार है ये इतना मजेदार है कि आप जरा ध्यान से देखें। यहां बेंजीन लगेगा, लेकिन केवल 3 बार। 3 बार के बाद इतना हिंड्रेंस हो जाता है कि चौथी रिंग इनके 3 के बीच में घुस नहीं पाती। यह बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। जो चौथी रिंग है वो इनके बीच में, 3 रिंग के बीच में स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। 3 रिंग के बीच में स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, अगली चीज इतनी इंपॉर्टेंट भाई साहब कि आपके मुंह से वाव निकल जाएगा। वाव। आओ देखें क्या है वाव। मुझे बताओ 19th का क्या प्रोडक्ट होगा? 19th के प्रोडक्ट के बारे में बताओ, जल्दी बताओ। क्या ये है वाव? क्या है 19th का आंसर? CS3 किधर लगाओगे यार? तू पैरा या मेटा? बोल दो बेटा। वर्सील कह रहे हैं मेटा पे CS3। आपके जवाब के इंतजार में। नो रिएक्शन भी आ रहा है। वंश ने कहा नो रिएक्शन। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। इसका रीजन सुन लो। हाईली डीएक्टिवेटेड, ये है हाईली डीएक्टिवेटेड। हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग नेवर सो फिडल क्राफ्ट। हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग नेवर सो फिडल क्राफ्ट। हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग नेवर सो फिडल क्राफ्ट। देखो सारे बच्चे, मेरे भाई एक मौका और दूंगा। NO2 को मैंने कर दिया NH2, NO2 को मैंने कर दिया NH2। अब जवाब दो, बोलो। अब बोलने डैश कहीं के, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। आर्थो पैरा या मेटा? बोल दो बेटा। आर्थो पैरा या मेटा? बोल दो बेटा, जल्दी बोलो। 20th पैरा पे, पैरा पे, पैरा पे। वंश ने कहा नो रिएक्शन। वंश बार बार नो रिएक्शन बोल रहा है। वंश बार बार नो रिएक्शन बोल रहा है मेरे भाई। और आइए हम इस बात के साथ फिर खड़े हो जाते हैं। नो रिएक्शन मेरे भाई, रीजन आपको बता देता हूं। रीजन है हाईली डीएक्टिवेटेड, सॉरी हाईली एक्टिवेटेड रिंग। पिछले कह रहा है ये लो, हर चीज से परेशानी। हाईली डीएक्टिवेटेड से तो समझ में आया, रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन में भी दिक्कत आएगी। अरे एक्टिवेटेड में क्या समस्या, ये तो बढ़िया बढ़िया है, नहीं बढ़िया नहीं है मेरे भाई। ये जो AlCl3 है ये इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखता है और ये नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से N पर प्लस आ जाता है और ये ठीक ठीक डीएक्टिवेटेड हो जाता है। एंड आपको मालूम है डीएक्टिवेटेड जो है वो फिडल क्राफ्ट नहीं शो करता, हाईली डीएक्टिवेटेड है ये। अच्छा, इसीलिए AlCl3 को एनहाइड्रस रखा जाता है, इसीलिए AlCl3 को एनहाइड्रस रखा जाता है। मैं पॉइंट यहां पर ऐड कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या था बताइए? हाईली एक्टिवेटेड एंड हाईली डीएक्टिवेटेड aromatic compounds doesn't show Friedel-Crafts रिएक्शन। कोई भी Friedel-Crafts ये नहीं करेंगे, कोई भी Friedel-Crafts रिएक्शन ये नहीं करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनफैक्ट नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ड्यूरिंग Friedel-Crafts रिएक्शन। तो कह रहा हाइड्रोजन से डीएक्टिवेटेड कैसे देख रहे हैं, बड़े खच्चर हो गए। नाइट्रोजन पर प्लस आ गया, विड्रॉइंग ग्रुप है, हाइड्रोजन से एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड कैसे देख रहे हैं? नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, वो इलेक्ट्रॉन खींचने लगा है दोस्त, वो इलेक्ट्रॉन खींचने लगा है। देखा नहीं क्या तुमने कैसे खींच रहा था इलेक्ट्रॉन? मेरे भाई अब एक बात याद रखना, मामला हाईली एक्टिवेटेड और हाईली डीएक्टिवेटेड का। अगर वीकली डीएक्टिवेटेड है तो करा देना रिएक्शन, डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर वीकली डीएक्टिवेटेड है, रिएक्शन कराना बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेना आप, कोई टेंशन नहीं लेना। ये वीकली डीएक्टिवेटेड है, कराओ रिएक्शन। एक और बात बताता हूं मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये Cl है, ये एनहाइड्रस AlCl3 25। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये मैंने आपको दिया, ये Cl एंड ये Cl, ये है एनहाइड्रस AlCl3। सारे बच्चे देखो, मजा आएगा मेरे भाई। अगर दोनों चीजें एक ही सिस्टम में है, एनहाइड्रस AlCl3, तो इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए। क्या आप इसे सॉल्व करें तो क्या हुआ होगा बताइए? बेंजीन को डोंट टच। क्या इस पे हम AlCl3 डालेंगे तो क्या AlCl3 इससे कॉम्प्लेक्स बना लेगा और बेंजीन जुड़ा हुआ है तो बेंजीन अटैक करके इसको भगा देगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आंसर मिल गया। इंट्रामोलिकुलर Friedel-Crafts, इंट्रामोलिकुलर Friedel-Crafts मयंक फिनॉल से दिया नहीं जाएगा,
और उससे रिएक्शन नहीं करेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। चेक इट, चेक इट, चेक इट। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। गॉड ब्लेस यू तौसीफ। चलिए आइए, लुक एट बोर्ड। कुछ बेहद सुंदर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आया AlCl3 28। कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे देखो, रिएक्शन के दौरान भी हम ये क्रिएट कर सकते हैं। सारे लोग देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको H+ दे दिया। प्लीज टेल मी H+ देते ही क्या होगा। बताओ जरा, बताओ, मुंह से बोलो। लुईस एसिड बदला भी जा सकता है मेरे भाई। OR पर रिएक्शन कराई जा सकती है, कई बार कराई गई है। हर ऑप्शन में प्रोडक्ट है, इसका मतलब रिएक्शन कराई ही जा रही है। चलिए OR नहीं R दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे लोग ध्यान से देखें। देख रहे हैं क्या मेरे भाई? अब जैसे ही इस पर H+ डाला गया, आप जरा 30th को देखें, क्या ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी या नहीं? क्या यहां प्लस बनेगा या नहीं? अब मुझे बताओ, ये बेंजीन की साइड भी अटैक कर सकती है और ये बेंजीन की साइड भी अटैक कर सकती है। तो तुम मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाओगे? तुम मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाओगे? लक्ष्य नहीं, नहीं, नहीं। मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाओगे? नीचे से अटैक करके या ऊपर से अटैक करके? अगर ये ऊपर से अटैक कर गया, आई मीन नीचे से अटैक कर गया, तो आपको ये आंसर मिलेगा। और अगर ये ऊपर से अटैक कर गया तो आपको ये आंसर मिलेगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। IIT को बहुत पसंद है साइड सिलेक्शन, तो ये मेजर होगा, ये मेजर होगा, क्योंकि यहां बगल में इसके हिंड्रेंस आ रहा होगा, ये बगल में इसके हिंड्रेंस आ रहा होगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। 31 मेरे भाई। अब देखो जरा, मैं आपको सिंपल एथीन दे सकता हूं H+। 32 डैश डैश प्रोपीन, 33 डैश डैश आइसोब्यूटीन, 34 डैश डैश साइक्लोहेक्सीन। मतलब आप समझ तो गए हैं यार, कितने भी सोर्सेस ले लो आप, कर तो हम सकते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन। केटायन बनाना है, बेंजीन की तरफ दौड़ा देना है, कर लेंगे जी। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। चलो, बेंजीन थक गया है बहुत, एल्कोहल दे दें क्या इसको? एल्कोहल H+OH से क्या बनाएगा? वाटर निकालेगा, यहां प्लस आ जाएगा। प्लस बनते ही दौड़ पड़ेगा बेंजीन की तरफ, कह देगा बेंजीन मैं आ रहा हूं, बेंजीन ओ बेंजीन। तुझे लगेगा एक एल्कोहल से क्या होगा सर? और एल्कोहल दीजिए ना लीजिए, एल्कोहल ही एल्कोहल। सबसे बनेगा केटायन, केटायन से होगा एल्काइलेशन। समझ रहे हो? खूबसूरत चीजें हैं, समझिए, समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रश्न दिख रहे हैं यहां पर। ये ऐसा, ये वैसा, ये है CH2, CH,
ये है CH2, ये है Cl। यहां आया एनहाइड्रस AlCl3, सब कुछ एक ही चीज है। आया मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। मैंने आपके सामने, अच्छा थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे यार, थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन चुन चुन कर हर जगह हमने कर डाला है। सेम तरीका, सेम प्रोसेस, सेम तरीका, सेम प्रोसेस आने वाला है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढना, कुछ डिफरेंसेस ढूंढना, तब मिलेगा। ऑन एसाइलेशन, एसाइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। एसाइल बेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये देखो, ये बेंजीन हमने पी डाला और ये आ गया एसाइल ग्रुप। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा दो चीजें ली जाती हैं। एक लिया जाता है एसिड हैलाइड। सारे लोग देखना, पहले अल्काइल हैलाइड था और अभी है एसिड हैलाइड, और साथ में क्या है, लुईस एसिड। और ये नहीं ले रहे तो एनहाइड्राइड ले लो। पूरी केमिस्ट्री में ये है, पूरी केमिस्ट्री में लुईस एसिड के साथ एसाइलेशन में हम ये यूज करते हैं। क्या तुमने देखा कि केवल हम लीविंग ग्रुप बदल रहे हैं? केवल लीविंग ग्रुप बदल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आओ एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। ये है बेंजीन, ये मैंने ले लिया RCOCl, ये आ गया एनहाइड्रस AlCl3। क्या बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है या नहीं? मेरे भाई ये भाग कर जाएगा, बॉन्ड तोड़वा कर लाएगा। मैकेनिज्म देखो भाई साहब, मैकेनिज्म देखो। RCOCl AlCl3, क्या Cl इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो पिछली बार भी ऐसा इलेक्ट्रॉन दिया था। RCOCl AlCl3, ये माइनस ये प्लस, एंड मेरे भाई ये टूट जाएगा। और अगर ये टूट जाएगा तो क्या ये केटायन बनेगा? और ये केटायन जो है, ये आप देखें बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। भाई साहब किस्मत देखो, सपना पूरा है इसका, सपना पूरा है, सपना पूरा है इसका। तो दौड़ पड़ेगा ये बेंजीन की तरफ। क्या बोलता हुआ बेंजीन, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं बेंजीन, ऐसा बोलेगा ये। और इसकी बात ध्यान से सुने तो क्या आपको एक केटायन मिलेगा, एरिनियम आयन, एंड ये H छोड़ देगा एंड आपको देगा एसाइल बेंजीन। आया बताओ, प्रोडक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या रिएक्टेंट में? बोलना पड़ेगा, बोलते नहीं हो, बोल दो जी, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बताओ बताओ बताओ। मेरे भाई हमारे बीच में अरविंद नाम का एक खच्चर है, सेकंड टाइम एक बड़ी मजेदार चीज पूछ रहा है। पता है क्या है? पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने को आई है, ये कह रहा है स्टेबलाइज है फिर क्यों रिएक्शन कर रहा है। मतलब इस भाई को ये नहीं पता कि ये कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है, और ये कह रहा है ये स्टेबल है, तो ये अपना ऑक्टेट क्यों पूरा कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। तुम भी तो घर में सोफे पे बैठ के जब टीवी देख रहे थे तो स्टेबल थे, तो यहां क्या कर रहे हो? मेरे भाई RCO+ इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल,
एंड लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, तो क्या यह बात आपके दिमाग में है कि यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा? नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। एक बात। दूसरी बात, अभी अभी तुमने देखा मेजर डिफरेंस फ्रॉम एल्काइलेशन। एल्काइलेशन से एक डिफरेंस, वहां रीअरेंजमेंट हो रहा था या नहीं हो रहा? सेकंड मेरे भाई, यहां ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नो चांस ऑफ पॉलीएसाइलेशन, नो चांस ऑफ पॉलीएसाइलेशन। वहां पॉलीएल्काइलेशन का चांस था, नो चांस ऑफ पॉलीएसाइलेशन। ध्यान से देखो, बाकी पॉइंट हम आके वापस लिखेंगे, फिलहाल कुछ क्वेश्चन लिख के खुशियां मनाते हैं। सेकंड, ये बेंजीन, ये CH3, ये CO, ये Cl, ये एनहाइड्रस AlCl3। बहुत आसान है दोस्त, मुझको ऐसा कतई नहीं लगता कि रत्ती भर भी चीजें तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यहां ऐसी मौजेदार चीज कराऊंगा कि कुर्सी से उछल सकते हो, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लें एंड देखें मगर बोर्ड पर। मुझे आपका जवाब चाहिए। पीछे लगेगा, देखो सर सीधा सा बात है, ना हमको आज तक मिला है जवाब, ना हम देंगे आपको जवाब। भैया ये डैश पंक्ति नहीं चलेगी। ये देखो 6, 7, बेंजीन को दे दीजिए फॉस्जीन गैस, निपट जाएगा। फॉस्जीन होता है जहरीला, भूल गए हो क्या? जहरीली चीज है। बाकी आप समझ लीजिएगा मामले को, 2:1 बेंजीन को निपटा ही डालेंगे। मेरे भाई सो इजी। आया आप देखें, एसिड हैलाइड की जगह एसिटिक एनहाइड्राइड भी लिया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आया वो बातें यहां भी वैलिड हैं कि हाईली एक्टिवेटेड एंड हाईली डीएक्टिवेटेड नेवर सो फिडेलक्राफ्ट, हाईली एक्टिवेटेड एंड हाईली डीएक्टिवेटेड नेवर सो फिडेलक्राफ्ट। समझ में आया या नहीं? तो जरा ध्यान से देखें। आइए, क्या पहले का प्रश्न आंसर आ गया? Cl हटेगा प्लस बनेगा। देखो जी देखो, बोर्ड पर देखो। मेरे भाई एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज अचानक आपको देखने को मिलेगी। यहां तक कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट वो नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। फिफ्थ का ये प्रोडक्ट माइनर है और मेजर प्रोडक्ट ये है। भाई सब्जेक्ट क्या बवाल है, एल्काइलेशन हो गया, कराने आए थे एसाइलेशन, हो गया है एल्काइलेशन। आइए बात मैं आपको बताता हूं कैसे। इन केस ऑफ स्टेरिकली क्राउडेड एसिड हैलाइड एल्काइलेशन टेक्स प्लेस। आइए इस बात को समझते हैं क्या हुआ होगा। सारे लोग देखिए, मेरे भाई समझना, समझ में आ जाएगा एक बार में। ठीक है जी। तो आप यहां से चालू हुए, इसमें आपने डाला AlCl3, राइट, और निकल गया AlCl4-, और आपके पास आया एक कार्बोकेटायन, राइट, ये कार्बोकेटायन आया। अब इस कार्बोकेटायन पर ये कार्बोकेटायन बेंजीन की तरफ दौड़ पड़ा, ये बोलते हुए बेंजीन में आ रहा हूं, और जाकर अटैक कर गया।
सारे लोग देखो, जाकर वो अटैक कर गया। ये आंसर आ गया। लेकिन मेरे भाई एक मजेदार चीज और है, ये बॉन्ड यहां से टूट सकती है और सी पर आएगा माइनस, सी माइनस ओ प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाए और एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन दौड़ पड़े बेंजीन में आ रहा हूं। तो मेरे भाई उस केस में आपको एल्काइलेटेड बेंजीन मिलेगा, और ऐसा आप केवल क्राउडेड एसिड डेरिवेटिव या एसिड हैलाइड के केस में करें, ऐसा केवल क्राउडेड एसिड डेरिवेटिव के केस में करें मेरे भाई। बाकी तो सब आसान आसान है, बहुत सिंपल। लुक एट, ये Cl की जगह आया है, तो भाई साहब ये आपका रिंग पर आ जाएगा, कर लीजिएगा। मैं 2 क्वेश्चन आपके समझदारी के लिए लिख रहा हूं कि कहीं आप डैश पंक्ति ना कर जाएं। 11th का आंसर बता दो, 11th का आंसर बता दो दोस्तों, बोलो ना। चुप क्यों हो तुम, चुप क्यों हो तुम? नहीं बोलोगे क्या? मेरे भाई हम साइक्लिक एनहाइड्राइड पर भी आ चुके हैं। चलिए चलिए चलिए, नो रिएक्शन, बेटर टू से यस, नो एसाइलेशन, हाँ नो रिएक्शन भी चलेगा। नो रिएक्शन, बिल्कुल नो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं आपको ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये सब अपने घर से करके लाएं। कैसा रहेगा भाई? हैं? अपने घर से करके लाएंगे, बढ़िया रहेगा ना? हाँ वेरी गुड। ये है CH3, ये आया CO, चले जी कर लीजिएगा, ऐसा कुछ समस्या वाली बात नहीं है। सही है या नहीं? तो बधाई हो, हमने फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक मजेदार चीज और आपको बताऊं, एक बच्चा आया कह रहा सर एक बात बोलूं, मैंने कहा बोलो, ध्यान से सुनना बच्चा क्या बोल रहा है। वो कह रहा है जैसे सर ये देखो ये बेंजीन है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है RCOCl लिया, देखते रहना कितना मजा आएगा, ठीक है। और वो कह रहा है यहां ले लो एनहाइड्रस AlCl3 और ये आंसर आ जाए। मैंने कहा तो ये तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये तो मैंने पढ़ा दिया, ये तो मैंने पढ़ा दिया, सही बात है या नहीं? तो उसने कहा नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर R की जगह मैं H कर दूं, अगर R की जगह मैं H कर दूं तो क्या फॉर्माइलेशन हो जाएगा? मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्या CHO ग्रुप लग जाएगा या नहीं? क्या CHO ग्रुप लग जाएगा या नहीं? तो क्या हम इसे फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोले? गॉड ब्लेस यू भाव्यदीप, फोकस करो इधर।
मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से यह काम नहीं करा पाते। इसकी समस्या भी आपको बताऊंगा। इसीलिए हम लेकर आए हैं गेटरमैन कोच सिंथेसिस। गेटरमैन कोच सिंथेसिस, सारे लोग सुनना, यह फॉर्माइलेशन का एक खूबसूरत उदाहरण है। क्यों नहीं कर सकते फिडल क्राफ्ट से, भी बताएंगे। क्यों नहीं कर सकते ये भी बताएंगे। इन दिस रिएक्शन aromatic compound gets formulated by reaction of carbon monoxide plus HCl in presence of AlCl3। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, HCOCl स्टेबल नहीं होता और HCOCl टूट जाता है, और ये टूटकर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ही देता है, जिसकी वजह से मेरे भाई आप चलो मैकेनिज्म करें। बेंजीन को डोंट टच, बेंजीन को डोंट टच। ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl AlCl3 H+ देगा। H+ देते ही ये बनेगा फॉर्माइल कार्बोकेटायन। फॉर्माइल कार्बोकेटायन जो है ये बनते ही दौड़ पड़ेगा, बेंजीन कहां हो तुम कहां, मैं यहां। मेरे भाई देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, फिलहाल इसे देख लीजिए। जब इसे देखोगे तो ये है फॉर्माइलेशन, H हटा देगा ये, एंड आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये है गेटरमैन कोच। सुन लो, गेटरमैन कोच है ये। फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन एक और खूबसूरत तरीके से किया जा सकता। देखो जरा, ये देखना रिएक्शन, इसे भी हम बोलते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। सारे बच्चे देखेंगे, बच्चे हैं क्या यहां पर? सेकंड मेरे भाई, ये है आपका बेंजीन, इस पे डालो HCN प्लस HCl, लो एनहाइड्रस AlCl3। देखना पूरी रिएक्शन करेंगे वैसे ही, और आखिरी में जल है कि मानता नहीं। फॉर्माइल बेंजीन कूद कूद के बन रहा है। क्या डोंट टच का फंडा याद है? डोंट टच का फंडा याद है या नहीं? HCN पे हमने डाला HCl AlCl3। HCl इसकी बॉन्ड तोड़ता है, H+ देता है, H+ जाएगा HCN पर अटैक कर जाएगा, N पर प्लस आएगा। देखो मगर ध्यान से, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये प्लस कार्बन का है या नहीं? एंड ये दौड़ पड़ेगा, सच्ची में बहुत तेज दौड़ेगा, एंड क्या बोलेगा? बेंजीन मैं इधर। जब ये दौड़ेगा तो एक एरिनियम आयन आएगा, देखो मगर बोर्ड पर, एंड इस एरिनियम आयन से जब H निकलेगा तो इमाइन आएगा, इमाइन CH डबल बॉन्ड NH, एंड जिसकी हाइड्रोलिसिस से क्या आ जाएगा बताइए? एल्डिहाइड। ये है गेटरमैन एल्डिहाइड। एक बच्चा आया कह रहा था, बुरा न मानो तो एक बात कहें। हमने कहा बोल दो। कह रहा आपने जो लिखा है उसमें मैंने बेंजीन को कॉपी कर लिया। मैंने कहा ठीक। कह रहा है HCN के H को मैंने RCN कर लिया। मैंने कहा ठीक। कह रहा है HCl वैसे ही रखा, एनहाइड्रस AlCl3 वैसे ही रखा, हाइड्रोलिसिस वैसे ही कर दी, तो क्या आंसर में H की जगह R आ जाएगा?
मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा। कह रहे अरे वाह, तो फिर तो हम फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अलावा भी एक एसाइलेशन कर सकते हैं। यस, इस रिएक्शन का नाम है होवेनहॉइश रिएक्शन। होवेनहॉइश रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच कर रहा था इसलिए मैंने बता दिया। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका था तुमको बेसब्री से इंतजार। क्या आप कपलिंग का कर रहे थे बेसब्री से इंतजार? कपलिंग रिएक्शन भाई साहब, रिएक्शन चाहे ना लिखना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई की पावर में ये जरूर लिखना। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है समझें। इन दिस रिएक्शन colored product dyes या इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड, इंडिकेटर्स आर फॉर्म्ड। एक सेकंड, कौन अटैक करता, कौन दौड़ता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा हूं? देखो मगर बोर्ड पर बेंजीन डाइजोनियम इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। देखना बहुत मजेदार है, बहुत आसान भी है। बेंजीन डाइजोनियम इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। आओ तुमको हम बेंजीन डाइजोनियम से मिलवाएं। मेरे भाई ये एन पर प्लस, ये है बेंजीन डाइजोनियम। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि इस प्लस को काफी हद तक ये एन रेजोनेंस से खत्म करने का प्रयास भी कर रहा है। तो बताओ इस किनारे वाले एन की बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कम होगी या ज्यादा होगी? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कम होगी या ज्यादा होगी? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत कम होगी या ज्यादा होगी? सारे बोलो। कम होगी, कम। वेल डन। पीएच N2 प्लस इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से कम लेना चाहिए, इज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, हेंस इट कपल्स ओनली विद हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये खुद घटिया इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जबरदस्त चाहिए। हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड से ही ये कपल होगा, ठीक है। ओनली विद हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। पीएच N2 प्लस की कपलिंग होने वाली है। पीछे लगा रहा सर काश, देखो सर सबकी कपलिंग हो रही है, और तो और इस कैटायन की भी, आई मीन इस आयन की भी कपलिंग हो रही है। सर दिसंबर, ध्यान से देखिए, पीएच N2 प्लस एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो मेरे भाई इसकी कपलिंग हो रही है। तो क्या एक वाक्य सुनेंगे क्या आप लोग? क्या एक वाक्य सुनेंगे क्या आप लोग? मेरे भाई जैसे स्वयंवर होता ना, स्वयंवर, इसने अखबार में इश्तहार निकलवा दिया, इश्तहार कि डाइजोनियम आयन कपलिंग करना चाहता है। पीएच N2 प्लस इज जो डाइजोनियम आयन, पीएच N2 प्लस इज जो डाइजोनियम आयन, उसने न्यूज़पेपर में इश्तहार निकलवाया कि डाइजोनियम कपलिंग करना चाहता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करें। भाई साहब दूर दूर से लोग आए हैं, दूर दूर से सारे लोग। देखो पहली लाइन में
NR2 वो क्या जबरदस्त एक्टिवेटेड है। नाइट्रोजन वाले तो एक्टिवेटेड होते हैं, खतरनाक। ध्यान से देखो, ध्यान से। NR2 भाई साहब, ये NHR, क्या बात है। NH2, ओहो हो समझ रहे हैं आप। नाइट्रोजन वाले तो हाईली एक्टिवेटेड, दूर दूर से आए हैं, सब अपना बैठे हैं, ये अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। मेरे भाई कुछ OH वाले भी आए हैं। ये फिनॉल आया है, अल्फा नेप्थॉल आया है, बीटा नेप्थॉल भी आया है। और मेरे भाई बहुत दूर से उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास से एक और कंपाउंड आया है। ये देखिए OR, इस उम्मीद में कि इसकी भी कपलिंग होगी, इस उम्मीद में कि इसकी भी कपलिंग होगी। ये एक झोला बैग टांग कर और रेल नीर वाली पानी की बोतल हाथ में लिए बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां उसने देखा वो लंबी लाइन लगी, अरे भाई वो पीछे बैठ गया। फिर घड़ी आई जब इंटरव्यू होने लगा कि भी देखें कपलिंग के लिए कौन क्या है, कैपेबल है। NR2 को अंदर बुलाया गया और 2 मिनट में NR2 यस यस करते हुए आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिलेक्शन हो गया है। NHR गया, वो भी खुश होकर आया। NH2 गया, वो भी खुश होकर आया। अब ये ग्रीन लेवल फिनॉल, इनमें उत्सुकता बढ़ चुकी थी। ये अंदर जाते उससे पहले ही इंटरव्यू पैनल बाहर आ गया। इंटरव्यू पैनल बाहर आ गया और उसने कहा सुनो रिजल्ट आ चुके हैं। फिनॉल और OR ने आवाज उठाई, कह रहे इसे कैसे रिजल्ट आ चुके हैं, हमारा तो साक्षात्कार हुआ ही नहीं, हमसे तो प्रश्नोत्तर हुए ही नहीं। उन्होंने कहा चुपचाप जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहो। मेरे भाई इन्हें सेलेक्टेड घोषित कर दिया गया। ये कपलिंग करने के लिए परफेक्ट है। देखो मगर बोर्ड पर, क्योंकि ये हाईली एक्टिवेटेड, और बाकी लोगों से बोल दिया गया चल निकल, हाँ या ना। मेरे भाई ये सब मन ही मन डैश डैश करते हुए फिनॉल 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 एंड बेचारा OR, ये जब जाने लगे अचानक इंटरव्यू पैनल वालों ने आपस में बात की और आवाज दी रुको। सब वहीं रुक गए। एक उम्मीद की किरण और जाग गई। उस उम्मीद की किरण में इससे बोला गया तुम रुक जाओ, अल्फा नेप्थॉल से बोला गया तुम रुक जाओ, बीटा नेप्थॉल से बोला गया तुम रुक जाओ, और इससे बोला गया कि तुम हाँ या ना। OR को बोला चल निकल, हाँ या ना। OR इस बार तो फट पड़ा, कह रहा है ऐसा क्या है, माना नाइट्रोजन वाले बढ़िया थे लेकिन ऑक्सीजन वालों से भेदभाव क्यों किया जा रहा है, मैं भी ऑक्सीजन हूं। अब उतना तेज तेज चिल्ला के बोला, आया इंटरव्यू पैनल का ये आदमी, कान पकड़ के ऐंठ दिया। कह रहा देखो पहले ध्यान से सुनो, ना तुम किसी काबिल हो ना ये OH वाले किसी काबिल हैं, हमें चाहिए हाईली एक्टिवेटेड। तो OR ने कहा वो ठीक है तो इन्हें भी भगाओ। कह रहा नहीं, अगर हमने एल्केलाइन कंडीशन ले ली, बेसिक कंडीशन, अगर हमने बेसिक कंडीशन ले ली तो ये फिनॉल फिनॉक्साइड बन जाएगा और रिंग में भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और क्या है तुम्हारे पास भाई साहब, तुरंत OR अपना बैग और रेल नीर की वो बोतल, आधी खाली बोतल लेकर वहां से जा रहा था। याद रखना फिनॉल केवल एल्केलाइन कंडीशन में ही कपलिंग करते हैं। फिनॉल केवल एल्केलाइन कंडीशन में कपलिंग करते हैं। मामला भेजने में गया क्या, मामला भेजने में गया क्या,
पीछे वाला रोने लगा, कह रहा सर क्या ऐसा भी होता कि कपलिंग ना हो? बेटा इसकी कपलिंग अगर आप चाहते हैं तो हम एक आध प्रश्न करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे, कपलिंग देखेंगे भाई करवाई जाएगी। ऐसे कैसे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, निराश करें इसे। आइए ऐसी बात बताऊंगा जो आपको शायद पता हो। कपलिंग दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ कपलिंग। टू टाइप ऑफ कपलिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ कपलिंग। एक है आपकी सी कपलिंग। पीछे लगे रहा एक सी कपलिंग है तो क्या दूसरी ही कपलिंग? अबे लपड़ मारूंगा, सी कार्बन है नालायक। सी है कार्बन, एन है नाइट्रोजन। सी कपलिंग एंड एन कपलिंग। ये है व्हेन PHN2 plus attacks at carbon of aromatic ring. Carbon of aromatic ring. ठीक है। And when PHN2 plus attacks at nitrogen of aromatic प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। ओके सो आओ, क्या कुछ कपलिंग समारोह में शामिल हुआ जाए? कुछ कपलिंग समारोह में शामिल होते हैं। बात तब की है जब ये देखिए सज धज के नाइट्रोजन वाला आया है और इसकी कपलिंग तो दौड़ दौड़ कर होगी, मानते हो या नहीं? बाजू में है ये डाइजोनियम, देखो मगर बोर्ड पर ये है नाइट्रोजन, ये है मिथाइल, ये है N2 प्लस। मैंने यहां लगा दिया है SO3O माइनस Na प्लस। कुछ नया नहीं करना है। क्या ये N प्लस दौड़ पड़ेगा? क्या बोलता हुआ कि मैं आ गया हूं, आर यू रेडी? मेरे भाई क्या नाइट्रोजन वाला पोर्शन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है या नहीं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो हिंडर्ड है। तो ये डाइजोनियम आके उसके पैरों के पास कपलिंग कर लेगा। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे भाई अभी अभी जो चीज बनी है ये मिथाइल ऑरेंज है। नाम तो सुना ही होगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। यस, कपलिंग कितनी आसान है भाई साहब। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये है फिनॉल, ये है डाइजोनियम। अटैक ये आर्थो पर भी करेगा लेकिन मेजर के लिए हम पैरा बनाएंगे। फिनॉल में एल्केलाइन कंडीशन हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। सच बताना, इनमें से एक रिएक्शन हमने अमीन चैप्टर में पढ़ी थी। आप बस मुझे यह बता दो कौन सी वो रिएक्शन है और किस केस में पढ़ी थी। क्या आप मुझे इतना बता पाएंगे? आपके जवाब के इंतजार में क्या आपने जवाब दिया है? नहीं दिया है तो क्या ही करा जाएगा। N2 प्लस, ये CH3, ये CH3। मेरे सवालों का जवाब दो ना, जवाब दो ना। ये OR, ये CH3, ये CH3। हाँ जी, वेल डन। डाई एजो टेस्ट अमीन में
डाईएजो टेस्ट, डाईएजो टेस्ट मेरे भाई, बीटा नेप्थॉल, रेड कलर डाई, अब तो याद आया होगा, जो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में डिस्टिंक्शन करता था। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करता था। डाईएजो टेस्ट, डाईएजो टेस्ट मेरे भाई जरा देखो 6 में कौन आया है कपलिंग करवाने। एक कपलिंग करवाने आया कौन है? क्या हमने ओआर को भगाया था? और ओआर को क्यों भगाया था? उसके रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। नालायक, फिर कितना गंदा बन के आया है। पहले ही इलेक्ट्रॉन कम थे, NO2 लेके आया है और कम हो गए इलेक्ट्रॉन। N2 पे प्लस कम था, मिथाइल से और कम करके आए। भगाओ इसे, भाग जाओ, नो कपलिंग, नालायक कहीं का। तो OR कह रहा अरे सर सब गड़बड़ हो गया, दरअसल NO2 इधर होना था और मिथाइल इधर होना था सर। NO2 इधर होना था, मिथाइल इधर होने से इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, NO2 इधर होने से इसमें प्लस बढ़ेगा। देखो ऊपर वाले ने इस जहां में बनाया है कुछ न कुछ सबके लिए, हाँ या ना? पिछला कह रहा बस इसी उम्मीद में कर लोगे भाई। तो मैंने कहा था अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन आ गई, जैसे ये देखो, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और ये N2 प्लस आया, तो मेरे भाई ये N प्लस N पे ही अटैक कर जाएगा। सारे देखो, N डबल बॉन्ड N H, ये आंसर आ जाएगा। एक्चुअली यहां प्लस आया होगा तो उसने एक H छोड़ दिया होगा। ये N कपलिंग का उदाहरण है, ये N कपलिंग का उदाहरण है। देख पा रहे हैं आप, NHMe प्लस PHN2 प्लस, ये N कपलिंग का उदाहरण है। 10th मेरे भाई, अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है और आप चाहते हैं N कपलिंग ना हो, यहां H है फिर भी N कपलिंग ना हो, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि स्लाइट एसिडिक कंडीशन ले लो। ये स्लाइट एसिडिक कंडीशन इसे सराउंड करके रखेगा, तो इसे झक मार के इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा आपका C कपलिंग। मेरे भाई पता नहीं कैसे अफवाह फैल गई कि सबकी कपलिंग हो रही है, समझ रहे हो? तो नालायक बेंजीन आके बैठा है। हमने क्या हुआ, कह रहा सर सुना है कपलिंग करवा रहे हो सबकी। मैंने खच्चर हो क्या, भाग जाओ यहां से, शकल देखी ऑक्सीजन वाले की तो कपलिंग हो नहीं रही है, तुम यहां क्या करने आए हो? कह रहा सर अब हम आए हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ तो दया करिए। मैंने कहा यार नहीं हो सकती भाई, क्या कर रहे हो यार, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, कैपेबल ही नहीं हो। कह रहा है अगर मैं आग लगा लूंगा। मैंने कहा देखो उससे कुछ हो सकता है, उससे कुछ हो सकता है मेरे भाई। उसके बाद गोमबर्ग रिएक्शन है, गोमबर्ग रिएक्शन, ये कपलिंग नहीं है मेरे भाई। क्या हुआ होगा, आग लगाई होगी तो बेंजीन पर ही प्लस आया होगा, ये दौड़ पड़ा होगा बेंजीन में आ रहा हूं, जाकर जुड़ गया ऐसे। मेरे भाई बधाई हो, हमने कपलिंग को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। एक प्रश्न मैं आपको नहीं, 2 प्रश्न और दूंगा जो आप अपने घर जाकर करिएगा, ठीक है जी? तो भाई साहब कपलिंग इज ओवर नाउ। एक
जीओसी में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्लस आर माइनस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। आप बोलेंगे तो हम उसका भी रिवीजन कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो। फिलहाल एक छोटी सी चीज बताऊं, अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बताना चाहता हूं। चला कह रहा एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर डालोगे, मैंने कहा कह रहे तो बहुत स्टेबल होता है, मैंने कहा तो आग लगा देंगे, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज करेंगे भाई। एंड हाई टेम्परेचर पे जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें मेरे भाई हमें प्रोडक्ट का पैटर्न जो है वो समझना पड़ता है। सारे लोग देखो, जैसे हम पहले ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं वाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है जी। अब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रोडक्ट खास टाइप से आता है, ध्यान से देखिए। ये है बेंजीन, हमने V2O5 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया। फिर एक आया, उसने कहा ऐसा नहीं 500 कर दो, 500। ओ भाई साहब क्या ही बताएं हम तुमको, कैसे बताएं। क्या तुम्हें पता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उतना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा? क्या ये बेहद छोटी सी बात आपको पता है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना जल्दी ऑक्सीडेशन। मेरे भाई 250 पर तो इसका मूड खराब नहीं होता, ये फिनॉल देता। 500 करते ही कहता सब तोड़ डालूंगा, ऐसी की तैसी कर डालूंगा, बेंजीन ढूंढे किसी को नहीं मिलेगी। 2 कार्बन कहां गए आज भी एक मुद्दा है, मजाक कर रहा हूं। CO2 में गए होंगे ऑक्सीडाइज होकर। एंड क्या आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। सबका आंसर एक है। चला कह रहा कितने नेक विचार हैं सर के, सबका आंसर एक है ना। V2O5 250 पर तो थोड़ा प्यार से बातचीत कर लेता है, हाँ 500 पे कहता अब न रहेगी एरोमेटिक रिंग। आइए जरा इसी कैटेगरी में लेकिन थोड़ा माइल्ड, K2Cr2O7 7th, बेंजीन 8 पर क्या है भाई, फिनॉल 9th, अरे मतलब जगह नहीं है दोस्त, फिनॉल 9th, एनिलीन 10th, OH समझ तो गए हो तुम, K2Cr2O7 डैश 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 11th, ट्वेल्थ मजेदार है, ध्यान से देखना। मेरे भाई ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, मतलब V2O5 से हल्का है, लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन चालू करता तो बनाता क्वीनॉन, क्वीनॉन क्वीनॉन क्वीनॉन। मेरे भाई यहां 2 में से एक रिंग क्वीनॉन में चली जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरी को क्यों नहीं कराया, तो क्या तुम मानते हो कि ये ग्रुप विड्रॉइंग है? जैसे ही कीटोन आएगा वो बगल वाली बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनने लगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो मेरे भाई रिंग के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मुझे जरा जल्दी से बताओ, 12th में लेफ्ट वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी या राइट वाली? 12th में लेफ्ट वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी या राइट वाली? बताओ बताओ बताओ, 12th में कौन सी ऑक्सीडाइज होगी?
वेल डन, आपका जवाब सही है, राइट वाली, क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई। मेरे भाई हम इंट्रोड्यूस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड रीजन को। ये आ नहीं सकता पेपर में, आएगा बाय केमिनोफोर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे भाई यहां एक मजेदार दिमाग में लोगों के चीज भरी पड़ी है, वो लॉजिक को शॉर्टकट मानते हैं एंड शॉर्टकट को लॉजिक मानते हैं। जैसे ये देखिए, से ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है केमिनोफोर, ठीक है, देखते रहना 14th। ये है CH डबल बॉन्ड CH2, केमिनोफोर 15, देखते रहना, अभी मजा आएगा आपको। आमतौर पर एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के, वो यही 3 होते हैं, क्योंकि इसके आगे वाले वो इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक डेवलप करते हैं कि वो कभी गलत नहीं होता उनसे। तो जो आपसे गलत हो सकता है उसका रीजन लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे देखना है, कैसे सोचना है। बातें ना करो दोस्त, क्या बातें करना चाहते हो तुम? हाँ, बातें करनी है। ये है CH2OH 21, ये आया CHO। भाई साहब रेंज देख रहे हो, रेंज छोड़ नहीं रहा है किसी को, नहीं छोड़ रहा भाई, नहीं छोड़ रहा, किसी को नहीं छोड़ रहा, सबको निपटा रहा है। एक तरफ से सबको निपटा रहा है। मेरे भाई मुझे बताओ, क्या केमिनोफोर डेल्टा जो हम करते हैं, क्या हॉट केमिनोफोर का फंडा मैंने तुम्हें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा बताया था या नहीं? अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा बताया था तो आंसर है बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा। क्या सेम ये भी हो जाएगा? हाँ जी हाँ। क्या तुमने कीटोन के ऑक्सीडेशन में पॉपऑप्स पढ़ा है? पॉपऑप्स, जिसमें इनॉल बनाकर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते थे, याद है या नहीं? उसका भी आंसर बेंजोइक एसिड। बिलीव मी, इसके बाद 100 ट्रिक सुनना। अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर एक भी H है, तो डजंट मैटर ये चेन कितनी बड़ी है, अगर एक भी H है इस ग्रीन वाले पर, तो डजंट मैटर कि ये चेन कितनी बड़ी है, आंसर वही आता है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक 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 बेंजोइक, सब बेंजोइक एसिड आता भी चल गया। और भाई साहब ये तो जादू हो गया, जादू। CH2 फुल 5 CH3, जादू COOH आ गया है। एक आया कह रहा सर 1 मिनट, ऐसी बात मत करो। मैंने कहा क्यों ना करें? कह रहा ये CH3 ये CH3। मैंने कहा ठीक, क्या यहां क्या करा जाएगा? मेरे सवालों का जवाब दो, अब क्या करें? नहीं बताओ भाई, बताओ, बंदे का डाउट है तो बताना तो पड़ेगा ही है। 28 का बोलो, कोशिश करो, करो कोशिश, कर सकते हो तुम इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हो मेरे भाई। तो इधर ये COOH और इधर ये COOH, क्या तुम मानते हो सबका आंसर यही है? सबका आंसर यही है। ये है आपका मेसिटिलीन, उठा के एकदम ऑक्सीडाइज कर दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो भाई साहब यू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो बिल्कुल कभी भी टेंशन नहीं लेने का है।
उठा के एकदम से ऑक्सीडाइज कर देना है। इधर है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड आइसोब्यूटाइल। बधाई हो, वी जस्ट फिनिश्ड ऑक्सीडेशन ऑफ केमिनोफोर। ऑक्सीडेशन ऑफ केमिनोफोर। अगली रिएक्शन सिंगल रिएक्शन है। अगली वाली सिंगल है, पीछे लगेगा सच बताओ। यस, ये सिंगल रिएक्शन है और इतनी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मैं अभी तक वेट कर रहा हूं। ये रिएक्शन तो आईआईटी कई बार पूछ चुका है, लेकिन मैं जो वेट कर रहा हूं वो बताऊं क्या वेट कर रहा हूं, कि वो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछे। लेकिन डैशपंथी इस कदर है सवार कि मेरे भाई आईआईटी में अभी तक नहीं पूछा गया, जबकि नीट में पूछा जा चुका है। एटायर्ड ऑक्सीडेशन। और ये इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। OCr OCl, जिसकी हाइड्रोलिसिस से ये बनता है। अब सोचिए, एटायर्ड है 34, एटायर्ड है 34। आपकी एनसीईआरटी से एक रिएक्शन चुरा के लाया हूं आपके लिए। 35 इज नॉट इटार्ड, लेकिन एनसीईआरटी में इटार्ड के जस्ट नीचे ये रिएक्शन है। यहां भी क्रोमियम 6, यहां भी क्रोमियम 6। आंसर इसका बेंजल्डिहाइड ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज एकदम पत्थर की लकीर हो जाती भाई साहब। हाँ, एकदम पत्थर की लकीर। ठीक है जी मेरे भाई, बहुत पहले की बात है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। K2H2O8 और लास्ट में हाइड्रोलिसिस की गई थी। तो ये एक ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। ये है आपका इल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, पर सल्फेट oxidation. What I am trying to tell you that we just finished oxidation of aromatic compound, and in the next class हम थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करेंगे यार, क्योंकि ये जो हमने जीओसी में किया था ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आपका ये खत्म हो जाएगा और हम बायोमोलिक्यूल, जो कि अगला चैप्टर है, वो चालू करेंगे। बायोमोलिक्यूल में आपको पूरी सीट मिलेगी और उस सीट को पूरा मैं ब्रीफ करूंगा, एक एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे। सो वी कैन गेस कि आपका इस वीक के लास्ट तक, संडे तक कोर्स हम खत्म कर लें, प्रयास करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन में चालू करेंगे, सीट डिस्कशन भी करेंगे, ब्लू बुक डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है ना, वो मैं प्लान कर रहा हूं, देखो जल्दी से प्लान कर लेता हूं। हाँ, वो बायोमोलिक्यूल में ही आएगा लास्ट में, बायोमोलिक्यूल में ही आएगा लास्ट में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।